नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम में नेता जीत के सपने देखते हैं और जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जनता को सपने दिखाकर अपने सपने पूरे करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। चुनावी घोषणा पत्र वैसे तो पार्टी के लिए धर्म ग्रंथ से कम नहीं होता। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 साल सरकार चलाने के लक्ष्य तय करता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र को पार्टियां हवाई बातें करने का मौका बना देती हैं। आज 2 राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। यूपी में अखिलेश ने एसपी का घोषणा पत्र जारी किया और इसमें कई दिलचस्प घोषणाएं की गई हैं। उधर बीजेपी ने पंजाब में घोषणा पत्र जारी किया है। यूपी की जनता से अखिलेश ने स्मार्टफोन का वादा किया है और वादा किया है कि गरीब बच्चों को हर महीने 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देंगे। इसके अलावा शहर के लिए अलग अलग वादे हैं, गांव के लिए अलग अलग, और महिलाओं को प्रेशर कुकर का वादा है। मजदूर को मिड डे मील मिलेगा। इसी पर आज हम खास पैनल के साथ बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि क्या घी और दूध पिलाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे अखिलेश? लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत की उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हम तो वो काम भी कर लेते हैं जो कि घोषणा पत्र में नहीं था। अखिलेश ने पार्टी के मैनिफेस्टो में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग और छात्र सभी को कुछ न कुछ सौगात दी। हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें। 1 करोड़ लोगों को 1000 की मासिक पेंशन देने का काम होगा। अत्यंत गरीब लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम बनाने का काम होगा। यूपी में समाजवादी घोषणा पत्र के बाद पंजाब में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए PhD तक मुफ्त शिक्षा और हर परिवार के लिए नौकरी का वादा किया है। बीजेपी ने 2019 तक सभी गरीबों को घर देने और छोटे किसानों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। चुनावी वादों की झलकियां इससे पहले भी जनता ने देखी है। 2006 में करुणानिधि ने रंगीन टेलीविजन का वादा कर चुनावी जीत हासिल कर ली थी। जयललिता ने करीब 2 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल बांटे थे। साथ ही गरीबों को मुफ्त बिजली के पंखे, इंडक्शन चूल्हे, साड़ी, लैपटॉप, साइकिल, गाय, भेड़ और बकरियां बांटी गई थी। सरकार में आते ही आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बिजली और पानी की दरों में भारी कटौती की घोषणा भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, बीजेपी नेता अनिला सिंह हैं, कांग्रेस से सुलेमान खान हैं और बीएसपी से ऋतु सिंह हैं। नया घोषणा पत्र आ गया और साथ ही यह भी कहा गया कि 2012 के घोषणा पत्र की एक चीज लागू की गई है और बल्कि उससे ज्यादा दिया गया है। अजय राय जी, मैं सही कह रहा हूं? राजीव राय जी, बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र को पूरा किया, एक वादे को पूरा किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को किया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को किया जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। मसलन एक्सप्रेसवे नहीं था, मेट्रो नहीं था, हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। सर, सवाल तो सुन लीजिए। 2012 का मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, उसमें कुछ और चीजें थी। 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया क्या? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। सूचना के अधिकार में ले लेंगे कि हर विभाग के नौकरियों में हम रिजर्वेशन ऑन टेक्निकल ग्राउंड पर अलग से नहीं कर सकते, लेकिन हर विभाग के नौकरियों में उनकी क्या परसेंटेज रही है? 18 से 22% तक उनकी परसेंटेज रही है हर विभाग के नौकरियों में। सिर्फ नौकरियों में नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि 20% हमने ठेकों में भी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी उनके लिए प्रावधान किया। कहीं लिखित में है कि आपने मुसलमानों को, यूपी के मुसलमानों को 18%? मैंने बोला 10 रुपया आज का लगता है। पहले सवाल पूछने के लिए MP MLA बनना पड़ता था, आजकल 10 रुपया पर सूचना के अधिकार में आप आंकड़े मंगवा सकते हैं। अच्छा, यानी जो मुसलमान ये पूछना चाहता है कि उसे रिजर्वेशन मिला या नहीं मिला, 10 रुपया खर्च करके
वो ये जान सकता है कि आरक्षण मिला या नहीं मिला। नहीं, बुनकरों ये को पूछना चाहता है कि नहीं। हम कह रहे हैं जिसको सर, शक हो दूसरा उसको सवाल। हम कह रहे हैं, यकीनन कह रहे हैं, विश्वास के सर, साथ मैं कर रहे हैं, आपको बता रहा प्रमाण हूं। के साथ कर रहे हैं। मैं आपको अगर बता किसी रहा को हूं। शक हो कि हम झूठ बोल रहे हैं और पार्टियों की तरह, वो मुझे मंगा शक नहीं सकता है। सर, मैं पिछले दिनों एएमयू गया था। एएमयू में बहुत से छात्र मुझे मिले जो ये सवाल मुझसे कर रहे थे, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। तो वो भी 10-10 रुपए खर्च करके ये बात जान सकते हैं। आपके माध्यम से सबको इसी बताना बहाने मैं चाहता ये हूं कि जवाब हमने पूरे किए इसी हैं। बहाने मैं ये जवाब उन छात्रों को भी दे रहा हूं कि राजीव राय साहब कह रहे हैं 10 रुपए खर्च करिए और पता कर लीजिए कितना आरक्षण मिला है और कितना लोगों को नौकरियां मिली है। दूसरा सवाल, क्या बुनकरों को मुफ्त बिजली दे दी? बहुत से मैंने ये बुनकरों नहीं की कहा, आप तोड़ मोड़ का मत पेश करिए। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं और मैं अपनी बेबाकी के लिए जाना चाहता हूं। अरे सर, मैंने ये आपके सर, सवाल मैं का आपका जवाब प्रोफाइल नहीं पूछ रहा हूं, किया सर। और जिस किसी को शक हो उसके सर। लिए कहा। मैं हर सवाल पूछने वाले के लिए नहीं कहा। सर, मैं आपका प्रोफाइल नहीं पूछ रहा हूं, आप बेबाकी के लिए जाने जाते। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपने जवाब दे दिया। बुनकरों से मैं मिला, बुनकरों का कहना है कि हमें कोई मुफ्त बिजली आपने नहीं दी। आपके 2012 के मैनिफेस्टो में था बुनकरों को मुफ्त बिजली देंगे। आपने पावर लूम्स वालों को तो मुफ्त बिजली दी है, जो बेचारे हैंडलूम वाले हैं वो अभी भी उतना ही बिजली दे रहे हैं बिल। ऐसा है कि मैं जहां से लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं, संभवतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुनकर वहीं रहते हैं। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पहला जो बिजली का कार्यक्रम हुआ कि अंडरग्राउंड केबलिंग करके हम घर घर दे रहे हैं। आज भी उनके पास सबको कार्ड, मेरी लोकसभा है घोसी मऊ, हर बुनकर के पास एक कार्ड है जिस पर मात्र 70 रुपया पर उनको बिजली मिलती थी। सर, और मात्र 70 रुपया पर इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका कंजम्पशन। सर, मैं किसी गलत बुनकर से मिल लिया आऊंगा। ये कहना कि बिजली सर, नहीं मैं मिल रही है, गलत है। वाराणसी में किसी गलत बुनकर से मिल लिया आइएगा, आऊंगा आपका शायद। स्वागत है। मैं अपने क्षेत्र में आपको ले चलूंगा। मैं आपका सर, कार्यक्रम आपने कहा आयोजित था करूंगा। आगे अगला आपका सवाल स्वागत है। मैनिफेस्टो का ही अगला सवाल है। आपने कहा था एक फंड होगा जिससे मदरसों में वैज्ञानिक कोर्स चलेंगे। मुझे तो किसी मदरसे में कोई वैज्ञानिक कोर्स नहीं दिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, वो भी बच्चों को ठीक से तार भी पकड़ने नहीं आते थे। लैपटॉप तो रखे थे लेकिन आज तक वो स्विच ऑन ही नहीं हुए। कौन सा वैज्ञानिक कोर्स करवा रहे थे सर आप? आपको जब हमने कहा वैज्ञानिक और साइंटिफिक कोर्सेज का मतलब यह नहीं होता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भाभा का साइंटिस्ट बना दिया जाएगा। हाँ। बच्चों को एबीसीडी के बाद ही ग्रामर पढ़ाया जा सकता है। हमने क्या 5 किया सालों आपने? में बता तो मदरसों में दीजिए। कंप्यूटराइजेशन किया है। लैपटॉप उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव सर, या मोहल्ला नहीं बचा होगा मॉडर्नाइजेशन जिन लोगों के ने नाम कभी पर सुना कुछ था, नहीं देखा हुआ था, है। उनके हाथों में हमने लैपटॉप राजीव पहुंचाया है। राय जी, आपकी ये सवाल जानकारी आप के लिए बता दूं, डिजिटल कम से कम इंडिया की एक बात दर्जन करने वालों से मदरसों- पूछते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर, 1 दर्जन मदरसों का दौरा मैंने भी किया है, कुछ नहीं हुआ है साइंटिफिक कोर्स के नाम से। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे, अब नए मैनिफेस्टो पे, पुराने मैनिफेस्टो पर तो आपने बोल दिया। सर, नए मैनिफेस्टो में आपके एजुकेशन का जिक्र नहीं है कि आप क्या करेंगे एजुकेशन में। एम्प्लॉयमेंट कहां से जनरेट करेंगे जब मुरादाबाद में एमएससी और बीएससी नालों की सफाई करते हैं, जब सफाई कर्मी की भर्ती होती है। हेल्थ के लिए क्या स्थिति है? आप जिला अस्पतालों का दौरा करिए, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। दवा डॉक्टर जो लिखते हैं वो पर्चे बाहर की दवाएं लिखते हैं। इस पर भी जरा रोशनी डालिए सर। अब यथार्थ सुन लीजिए। अगर पता नहीं आपके पास कौन से मैनिफेस्टो की कॉपी है, मैं भी आपको मेल कर सकता हूं 2 मिनट के अंदर पूरी मैनिफेस्टो। आपने बोला एजुकेशन पर कुछ नहीं कहा है, किया गया है। हमने हर जिले में मंडल एक स्मार्ट स्कूल के लिए, मॉडर्न स्कूल के लिए प्रावधान रखा है। सारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वाईफाई से जोड़ा जाएगा। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फंड बनाया है कि जिले स्तर तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फंड अवेलेबल हो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के किसी विद्यालय को अगर कोई जरूरत पड़े तो उसको लखनऊ से लेके बलिया, मऊ, गाजीपुर का चक्कर न लगाना पड़े, वहीं के वहीं उसका निष्पादन हो जाए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। पहली बात, हेल्थ के सेक्टर में हमने एम्बुलेंस को 2 गुना करने के लिए कहा। पहली बार देश में हमने जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए भी एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की बात की है। एम्बुलेंस को 2 गुना। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गरीबों की चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी खर्च होता है, अगर वो बीपीएल लाइन के अंदर है तो उसका सरकार वहन करती है। सर, बाकी मेहमानों को लेकर आते हैं डिबेट में। बीजेपी से सवाल है मेरा। 2012 का मैनिफेस्टो आपका, मैं अनिला जी पढ़ रहा था। आपको जो यूपी का अभी मैनिफेस्टो अखिलेश यादव का आया है, ये मैनिफेस्टो आपको लगता है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाला मैनिफेस्टो है या इसमें कुछ चीजों की कमी है? नहीं, जो अभी आज इन लोगों ने जिसका विमोचन किया है, रिलीज किया है, जो देखिए ऐसा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
2012 में जो मैनिफेस्टो ये लेकर आए थे और बहुत सारे वायदे किए थे और उसमें मैं कह सकती हूँ कि इनके जो वायदे थे उसमें से जनता खुद ही देख लेगी कि कितने सच्चे थे कितने झूठे थे। अभी राजीव राय जी ने बहुत सारी बातें अपने मैनिफेस्टो के विषय में बताई और आपने भी बहुत सारे सवाल उठाए उस पर, और मेरे पास भी एक एक जो टॉपिक था इनका सब पे काउंटर आंसर्स हैं कि इन्होंने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं किया, उसके अनुसार कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो अल्पसंख्यकों का विषय हो, चाहे युवा हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कृषि हो। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जो वायदे इन्होंने 2012 में किए थे कायदे से, तो ये जो मैनिफेस्टो जो आज इन्होंने रिलीज किया है उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, परंतु इनका तो बैकलॉग पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूएशन कहां से करेंगे? मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये, आपको लगता है लैपटॉप दिया गया, 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप अखिलेश यादव ने बांट दिए, इसके अलावा वो समाजवादी पेंशन की बात करते हैं, इस बार तो समाजवादी पेंशन अब जो नया मैनिफेस्टो आया उसके हिसाब से तो 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए महीना मिलेगा। इसका मतलब हर महीने 1000 करोड़ रुपए और साल का 12,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लोगों को हर महीने 1000 रुपए के रूप में मिलेगा। अगर आप जोड़ें 1000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए साल का और 60,000 रुपए 5 साल पे। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आप देखिए कितना सरासर ये लोग झूठ बोलते हैं। आपने पूरी एक संख्या यहाँ पे दिखा दी कि कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, और आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का इस देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, या जीएसडीपी का इनका आप आंकड़े देख लीजिए, तो अपने आप में सत्यता सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से सफेद झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। यहाँ पर ये जब 2012 में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम सबको शिक्षित करेंगे, हम सबको स्वस्थ रखेंगे और हम सबकी भूख भगाएंगे, और यहाँ देखिए भूख भगाने के लिए तो घी और दूध दे रहे हैं ना। बच्चों के लिए स्कूलों की क्या हालत है, जो इनके टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स वहां नहीं मिलते हैं। बीएसपी से मेरा सवाल है, रितु जी, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा अखिलेश का जी, आपका मैनिफेस्टो इससे कितना अलग होगा? क्योंकि यूपी वालों को एक बहुत बड़ा डर सताता है कि आप जब सत्ता में आएंगे तो फिर जो अखिलेश यादव कहते हैं, उन्होंने आज भी कहा आपके लिए कि पत्थर की सरकार है, जब आप आएंगे तो बुत बनाने लगेंगे। इसका डर उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा रहता है। सर, जनता को डर रहता है, जनता आज इनसे कितनी परेशान है इनको पता है, और जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ये गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देनी। अरे कम से कम महिलाओं को कुछ ऐसी शक्ति देते, कुछ रोजगार देते। आपने कौन सी शक्ति दी थी? आप बताइए, क्यों बहन जी ने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है। 2-4 बताइए मुझे। स्कूल खोले लड़कियों के लिए, स्कूल खोले नहीं, महिलाओं लड़कियों के लिए स्कूल खोले, उनको क्या कहते हैं 20,000 रुपए, जब वो लड़की पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है, गर्ल्स पैदा होती है, तो उसको 20,000 रुपए और 15 साल तक के बाद उनको उसका वो बेनिफिट मिलेगा। और लड़कियों को साइकिल दी, क्या नहीं दिया? साइकिल तो अखिलेश यादव भी बांट रहे हैं। नहीं तो दिया, लेकिन और भी लोगों को भी रोजगार देने का काम किया इन्होंने। क्या इन तो वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि वाकई आज के जमाने में लोग अपने पेरेंट्स के साथ ना रह के वृद्ध आश्रम बनाएंगे जी, उसमें रहे। तो ये कैसे, क्या इनके घोषणा पत्र में ये किस तरह? आपके घोषणा पत्र में 2-3 मोटी चीजें बता देना, उसके बाद मैं कांग्रेस से सवाल लूं। आप बताइए, आपके घोषणा पत्र में कुछ ऐसा हो जो यूपी की देखो, हमारे यहाँ बहन जी घोषणा पत्र वो नहीं करती है, बहन जी हमेशा उस बात पे यकीन करती है, समता मूल्य समाज पे करती है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की वो बात करती हैं, उस तरह से वो काम करती है, और उनका काम लोगों को दिखाई देता है, ना कि कहने से या किसी चीज को लागू करने से कुछ नहीं होता, उसको धरातल पे उतारना पड़ता है। तो कितनी बार कह चुके हैं कि हाथी जो बने थे वो वहीं के वहीं खड़े, ना आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं। अरे अखिलेश जी तो बहुत कुछ कहते हैं, अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं कि मेट्रो चल गई, तो मेट्रो चली कहाँ है? सिर्फ उसमें अखिलेश जी और अखिलेश जी का परिवार था। तो अखिलेश जी तो बहुत सारे विकास की बातें करते हैं, विकास कहाँ था? सुलेमान जी, मेरा सवाल आपसे ये, एम्बुलेंस तक आपका मैनिफेस्टो अलग से आएगा क्योंकि अब आप सरकार में आने जा रहे हैं। दूसरा ये कि आपकी एक टैग लाइन है 27 साल यूपी बेहाल, तो ये 27 साल यूपी बेहाल में क्या ये अखिलेश के 5 साल भी शामिल है? अगर मैं जोड़ पा रहा हूं तो वो भी शामिल है। देखिए, जब से ये न्यूज चैनल पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की बात लगातार डिबेट हो रही है, तो ये सवाल बहुत होता है कि अखिलेश यादव जी के ये 5 साल भी शामिल हैं और 27 साल यूपी बेहाल में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, शामिल है या नहीं? हाँ, सुनिए तो बात आप पूरी। 1989 से हमारी पंचलाइन थी, 1989 से हम सरकार में नहीं है, और जब हम सितंबर अक्टूबर में राहुल जी किसान यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की पंचलाइन है 27 साल यूपी बेहाल, तो ये शामिल थे। लेकिन अब आप कहते हैं कि अलायंस हो जाएगा, जो अभी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से
अनाउंस नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं सर, मैं जवाब पूरा आपको दे जी, दूं, जी। आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं तो उसकी आप ये सोचिए उसकी बुनियाद क्या है, बुनियादी बात क्या है या बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद ये है कि जिस तरह से बिहार में हमने फासिस्ट ताकतों को जो इस टाइम मुल्क सर, में मेरा केंद्र सवाल में ये रूल था। कर रही हैं, सर, मेरा उनको सवाल बाहर ये रखने के लिए हमने मेरा एक अलायंस सवाल- बनाया। सर, मेरा उसी तरह सवाल- हम समाजवादी मेरा पार्टी सवाल के आप- साथ अलायंस बना के सरकार बनाएंगे। सर, आप ये अगर कह रहे अलायंस हैं- फाइनल होता है तो। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल बेहाल रहा है यूपी, आप ये कह रहे हैं ना? हमारी कैंपेन का ये ठीक है, पंचलाइन था। राजीव जी, बेशक आप 105 सीट देकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन इनकी टैगलाइन में तो शुमार है कि 27 साल यूपी बेहाल, और वो 5 साल आप वाले भी हैं जो अभी आपने पूरे किए हैं। तो आपके साथी खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि आपने तो बेहाल कर रखा था यूपी को। राजीव जी, मैं जरा आपसे पहले इस बात का जवाब दे दूं। आपको मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे पहले इस बात का जवाब दे दूं। मैंने इनसे कहा कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि हम फासिस्ट ताकतों को बाहर रखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसलिए आ रहे हैं। एक बात और सर, लेट हिम आंसर। ना सोहेल भाई, अब एक बात सुनिए। आपने अभी मैंने देखा समाजवादी पार्टी से सवाल करे 4-6 बड़े अनसेटलिंग। अब आपने मुझसे सवाल किया। ठीक है, आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि 15 लाख रुपए का मोदी का क्या हुआ, मोदी जी ने जो वादा किया था। नहीं, आप प्रोफेशनल एथिक्स को भी देखिए। 15 लाख, आप इसको भी देखिए कि 56 इंच की छाती का क्या हुआ। जब 2019 के चुनाव आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। आप क्या बात 2019 के सवाल चुनाव में पूछूंगा। एक बात में 2 करोड़ नौकरी है, 2.5 साल हो गए 5 करोड़ नौकरियों का सवाल मैं उनके पास आऊंगा। 5 साल बाद आप 10 करोड़ नौकरियों का सवाल पूछेंगे। 1 साल में कहा था मोदी जी ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। 2.5 साल हो गए 5 करोड़ का नीला जी आपने हमसे सवाल पूछा, वो सवाल कि अगर हमारा गठबंधन होगा तो हम उसका जवाब क्या देंगे। आपने समाजवादी से वो सवाल पूछा जिसका सवाल जवाब देने में मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी से आपने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। ये आप पूछिएगा, मैं 2019 में पूछूंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनसे भी पूछेंगे। 2019 में पूछूंगा, सवाल पूछने में 2019 में पूछूंगा। नहीं, आपको इनसे सवाल पूछने में डर लगता है क्या? आप ये कह के मेरे सवाल को मुझसे डाइवर्ट नहीं कर सकते। डाइवर्ट नहीं कर रहा। राजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 27 साल वो बेहाल वाले भी हैं, आपके 5 साल उसमें। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने अगर ये सोचा है कि समाजवादियों के साथ देना इस लड़ाई में, सांप्रदायिक ताकतों से के खिलाफ लड़ाई में जरूरी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और हम ये मानते हैं कि उन्होंने एहसास किया कि समाजवादी पार्टी ने ही विकास किया है, तो उन बाकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। सवाल ये है कि बुनियादी सवाल ये है कि जैसे बिहार में हुआ, जिस तरह से फासिस्ट ताकतें आगे सर, उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा है। दूसरी बात, मेरे को जवाब दे लेने दीजिए, पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू पास ए स्टेटमेंट एंड गो स्कॉट फ्री। अमिला सिंह जी और बहन बसपा की बहन ने कुछ कहा था, मैं उन लोगों से सिर्फ इतना निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आपको खासतौर से ऋतु सिंह से कहना है कि आपका ये बयान कि ये प्रेशर कुकर से क्या होगा। अरे, मूर्ति बनाने से महिलाओं का कल्याण होगा? 102 से नहीं होगा, 108 नंबर से नहीं होगा। 20 मिनट के अंदर किसी गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दिया गया है, मुफ्त बीजेपी से नहीं हो रहा है। अमिला सिंह जी, आप मोदी जी से एक बार पूछ लेते, बड़े बड़े वादे करके देश के शासन कर लिया, उन्होंने क्या किया? 1 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा करने वाले 46% रोजगार कम कर मोदी जी ने जो किया और जो कहा है ना, वो इस देश और प्रदेश की जनता बता देगी। आप लोग 15 लाख का जुमला साबित हुआ। अभी महीने बाद वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। अनिला जी, एक आखिरी सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मजहब के नाम पर अब सियासत नहीं हो सकती। आपके मैनिफेस्टो में मंदिर का नाम फिर शुमार होगा क्या? जब मैनिफेस्टो रिलीज होगा आप देख लीजिएगा। होगा या नहीं होगा? मैं बता तो रही हूँ ना, जब होगा तो आप देख लीजिएगा है कि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का जारी हो चुका है, बीजेपी का आना बाकी है, बेशक कांग्रेस का भी आएगा। और बीएसपी का कहना है वो मैनिफेस्टो जारी नहीं करते, वो सबके लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।